अगर आप लोग तैयारी करने जा रहे हो अपने एग्जाम्स की और कुछ चाहते हो सीखना, तो सबसे पहला काम यही चीज सीखना कि आप लोग को एग्जाम्स में किस तरीके से लिखना है और कौन कौन सी बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। मुझे पता है आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इसकी, लेकिन ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आप लोग को वो बातें बताने वाली हूँ जो आप लोग बिल्कुल हर बार भूल जाते हो। Don't be afraid of the failure. What you do next after failure is what will define you. Everyone fails. It's going to happen to you, it's going to happen to me, it's going to happen to everyone. Instead of sitting on your hands and saying, I can't do it again, find the courage inside of you and saying, what can I do differently? देखो, एग्जाम जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला काम आप लोग को करना है पानी पीने का। वो इसलिए करना है क्योंकि आप लोग पानी पी लेते हो तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल दोबारा से अटेंशन प्रोवाइड कर देता है और दोबारा से रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, आप लोग नींद में हो या आप लोग थके हो या किसी से बात करके आए, अपने फ्रेंड से बातचीत किया तो एक बार दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा माइंड। देन अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ देखना। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में आप लोग को मार्किंग करनी है। अब मार्किंग कैसे करनी है, आप लोग वहां पे क्वेश्चन बोलता क्या है, पहले ऊपर देखो हेडलाइंस में लिखा होता है ना कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप वहां पे टिक मार्क करने जाओगे, पहला काम आपका ये होता है। उसके बाद टिक मार्क में कैसे लिखना है, जो आपको पूरी तरीके से आते हैं उसमें आप लोग P से डिनोट कर दो, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ लिखने देगा नहीं वहाँ पे, आप उसे P से डिनोट कर दो। जो क्वेश्चन आप लोग को हाफली आता है तो वो आप हाफ से डिनोट कर दो, H से। और जो आपको लगे कि हाँ मैं इसमें थोड़ा बहुत बना के लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर ऐसा होता है बाय चांस कि अगर बाय चांस आपको सभी क्वेश्चन आते हो, मान लो 3 क्वेश्चन पूरे आते थे और 2 क्वेश्चन हाफ आते थे, तो वेल एंड गुड है। अगर ऐसा नहीं होता है, आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूरे आते हैं लेकिन उनमें से 1 हाफ आता है और बाकी 2 नहीं आते और थोड़ा बहुत पता है उनके बारे में, तो आप T से नोट करो इन क्वेश्चंस को। इतना काम होने के बाद आप लोग क्वेश्चन की तरफ चलोगे। अब क्वेश्चन में पहला काम मैं आपको बता दूं करना ये है, देखो पहला काम अपने आपको डिसाइड कर लो कि आंसर में क्या लिखने वाले हो, ये क्लियरिटी कर लो। क्वेश्चन को रीड करो जो आप लोग लिखने वाले हो, और हाँ पैटर्न बिल्कुल सीधा रखना। ठीक है, सीधा मतलब ऐसा नहीं कि पहले पहला क्वेश्चन किया, फिर चौथा किया, फिर तीसरे पे भागे, फिर दूसरे पे भागे। ठीक है, इस तरीके से नहीं भागना है, सीरियल वाइज चलो। अगर सीरियल वाइज नहीं चल सकते तो 1 किया, पहला क्वेश्चन किया, या तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर 5वां कर लिया, तो ये वेल एंड गुड है, ये तरीका ठीक है। लेकिन अगर आप लोग आगे पीछे करते हो तो एग्जामिनर वहां पे ना बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली काट लेगा। आपका पेपर चेक करने से ही आधे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आपको मार्क्स जैसे भी देता है तो आप लोग का रिवैल्यूएशन कराने की जरूरत पड़ जाती है, वहां पे मतलब रीचेकिंग करवाने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये चीज ना पड़े इसके लिए आप लोग को ये टिप्स फॉलो करनी है। देन आप लोग पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर्स को लिखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट टू पॉइंट कहाँ लिखना होता है, उन क्वेश्चंस के लिए बात बोली जा रही है, उन सब्जेक्ट्स की बात बोली जा रही है। लाइक दिस, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग है आप लोग का लिखना, उसमें आपको पता है ना लिमिटेड होगा। जैसे मैं पूछूं कि व्हाट इज आपका डाटा टाइप क्या होता है, तो आपको पता है कि डाटा टाइप क्या होता है और कितने तरीके के होते हैं, तो आप उसमें लिमिटेड वर्ड्स लिख सकते हो। अब मैं पूछूं व्हाट इज अकाउंटेंसी, उसकी लिमिटेशंस क्या है, तो लिमिटेशंस को जो भी आपको बातें पता है उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखो, डॉट डॉट बना के लिखो। ब्लैक पेन से डॉट बनाना और ब्लू पेन से आंसर्स को लिखना। थर्ड थिंग इज दैट आपको अंडरलाइन करना है मेन पॉइंट्स को। अगर आप लोग बाई चांस नहीं लिख पा रहे हो पॉइंट टू पॉइंट में, कोई बात नहीं, आप लोग अपने पैराग्राफ को लिखो, लेकिन जो भी लिखते हो जो उसमें मेन पॉइंट है जो आप दिखाना चाहते हो अपने एग्जामिनर को, उसको अंडरलाइन कर देना। अब बात आती है अगले पॉइंट की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में फ्री के नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कभी का ऐसा होता है ना, कितने तरीके का बिजनेस होता है, एग्जाम्पल है ना, तो कितने तरीके का होता है, तो आप उसे फ्लो चार्ट के थ्रू बताओ। फ्लो चार्ट जानते हो क्या होता है, आप एक क्लाउड बना लो, एरो बना के, डॉट बना के, लाइंस बना के, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, जिस तरीके से आप लोग कंफर्टेबल हो, क्लाउड्स बना के आप बना के लिखो। देखो ये काम तो वैसे बेसिकली आपको पेंसिल से करना होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर पेंसिल नहीं होती अब एग्जाम के वक्त, तो किसी से पूछो मत, आप लोग अपने ब्लैक पेन से बनाओ। ब्लैक पेन से बॉर्डर बनाओ, पूरा अच्छी तरीके से क्लाउड बनाओ तो ब्लैक पेन से क्लाउड बनाओ, अंदर लिखने वाली चीज आप लोग ब्लू पेन से लिखो। बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, इससे आपका पेपर भी भर जाएगा और आपके मार्क्स भी फ्री के मिल जाते हैं इसमें। अब थोड़ी आप उसके नीचे से क्या है ना, एक जो है उसके पार्ट्स हैं उसकी ना थोड़ी डेफिनेशन लिख के उसका एक्सप्लेन कर दो कि ये होता है वो होता है। इससे आपके एग्जामिनर ना मतलब वो सोचेगा बच्चे को पूरी तरीके से आता है, समझ की बात को, और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। अब बात आती है हैंड राइटिंग की। देखो हैंड राइटिंग मुझे पता है सभी स्टूडेंट्स की अच्छी नहीं होती है, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं इनकी अच्छी होती है। तो क्या करना चाहिए इस चीज में, आप लोग अपने हैंड राइटिंग को छोड़ो, आपको क्या करना है, वहां पे पेपर में वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। आप अभी से प्रैक्टिस अब आपको करनी है, तो इसी करो कि मैं जब लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा फास्ट में, तो बस मेरे वर्ड्स क्लियर हो। क्लियर मतलब ना शब्द समझ में आ रहे हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉक्टर वाली राइटिंग ना हो, इस चीज को ध्यान रखना। अब अगली बात बता दूं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस को कितने पन्नों में लिखना होता है।
अब यहाँ पे बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उसमें मैं बताऊंगी कैसे करना होता है। पहले मैं बड़े मार्क्स के क्वेश्चन पे आती हूँ। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब आप लोग को 600 to 650 वर्ड्स, तो आप लोग को लिखना है उसे जो है वर्ड्स में 6 पन्नों में, ठीक है। 20 मार्क्स का आंसर 6 पन्नों में लिखना होता है। 10 मार्क्स का आंसर आप लोग को लिखना पड़ता है 3 से 3.5 पन्नों में। ये कुछ फिक्स नहीं है, आप इससे कम में भी लिख सकते हो, थोड़ा चल जाएगा, 2.5 पन्नों का भी हो या 2 पन्नों का भी हो, लेकिन इससे ज़्यादा भी होता है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इतना लिखना ही होता है। और 5 मार्क्स का है, तब आप लोग को 200 से 250 वर्ड्स में लिखना होता है और 1 से 1.5 पन्ना लगता है। अब मैं बताऊं आप लोग को, आप बोलोगे कैसे मैम, आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि कितना पन्ना लगता है कितना नहीं लगता है, इस चीज़ को हम लोग कैसे एक्सीड कर सकते हैं। मुझे बताएगा आप लोग की राइटिंग जो है यहाँ पे छोटी होगी कुछ स्टूडेंट्स की, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो अपनी राइटिंग्स को ना थोड़ा बड़ा करो, बड़ा मतलब थोड़ा फैला के लिखने की कोशिश करो और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो कि आपकी लाइन्स में से लगे कि हाँ ये बंदे ने पूरा भर रखा है। लाइन को मत छोड़ना, क्योंकि लाइन छोड़ने से लगता है कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा इस बच्चे ने बहुत कम वर्ड्स को बहुत ज़्यादा फैला के लिख दिया है। आपको जो है लाइंस में खुला करके फैला के वर्ड्स को लिखना है कि वर्ड्स भी समझ में आए और आप लोग का जो पेपर भरा भी लगे। अब यहाँ बात आती है कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर्स उनको करेक्टली लिखना है। करेक्ट मतलब बिल्कुल सही लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है पहले का जो है बी पार्ट कर रहे होते तो वो लिख देते सी पार्ट, ये लिखना भूल जाते हैं, मतलब बी के बाद अब वो स्टार्ट करना था उनको सी, लेकिन उनको सी आता नहीं है तो वो डी को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया था पहले सी, तो वो सी में ही आंसर्स को लिख देते हैं। तो एग्जामिनर वहाँ कहता है कि भाई ये डी का आंसर था, इस बच्चे ने सी लिखा है, तो वो आपका क्वेश्चन वहीं पे आंसर जो है वहीं पे काट देता है, क्योंकि वो नहीं समझेगा कि आपने सी का लिखा है डी का लिखा है, और समझ भी रहा तो आपका नंबर नहीं देते। अब सही यहाँ पे एग्जामिनर इस तरीके के होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि गलतियाँ ना हो। और हाँ, एग्जाम में ध्यान रखना कि अपनी टाइम लिमिट रखना, और टाइम लिमिट की कैसे मैनेजमेंट होगी, अभी से शुरू हो जाओ अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप लोग मार्क्स अच्छी लाना चाहते हो तो क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना अभी से शुरू कर दो। पहले देख के क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं आता देख के सॉल्व करो। कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को देख के लिख लो एक बार कॉपी में, उसके आंसर्स कैसे हैं, क्या लिख सकते हो आप उसमें। उसके बाद उसकी टाइम स्पीड जब उसे याद कर लो उन आंसर्स को, उसी क्वेश्चन पेपर को दोबारा सॉल्व करो। टाइम लेके 3 घंटे का, उसमें कुछ खाओ मत, कुछ पियो मत, सीधा बैठ जाओ पेपर देने। उसमें टाइम देखो कि आप एक क्वेश्चन को कितना मिनट दे रहे हो और आपका 3 घंटे में क्या पेपर खत्म हो रहा है कि नहीं। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, वो एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा देते हैं, बाद में चल के उनका जो है एग्जामिनर आपको छीन लेता है आपका आंसर शीट और आप लोग बैठ ही रह जाते हैं। ये गलतियाँ ना करो, इस चीज़ का ध्यान है। आई होप ये सभी बातें आप लोग को अंडरस्टैंड होगी, और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। भगवान करे आप लोग के बहुत अच्छे पेपर्स आए और बहुत अच्छी तरीके से आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ।